हाँ जी जी, स्टार्ट करें आगे। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ। सो नेक्स्ट इफेक्ट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, अभी तो मैंने बात कर दी आपको किसकी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं अच्छे से, है ना। लेकिन ये आएगा आपका जब बेंजीन हम डिस्कस कर रहे होंगे, उसमें आएगा सबसे लास्ट में कि ऑर्थो पैरा इफेक्ट क्या चीज़ होती है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट किस तरीके से है। सो इसके बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ पे आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ डीएक्टिवेट और डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट जो है किसी भी ग्रुप का, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। लेट अस कंसीडर, मैंने ले लिया यहाँ पे क्या, कोई इस तरीके से ग्रुप ले रहा हूँ CX3 करके। हाँ, ये मेरे पास कोई ग्रुप है CX3। सो ये जो ग्रुप है, ये किस तरीके से जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसको मेटा पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट करता है, उसकी बात करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये अदरवाइज। सो किस तरीके से ये क्या करेगा, रिंग को डीएक्टिवेट करेगा और साथ ही साथ ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करेगा, है ना। यहाँ पे मेटा भी नोट कर देना। सो अगर इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की तरफ को अट्रैक्ट होने वाला पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, है ना, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, मान लो ये ग्रुप कौन सा है, ये जो लगा हुआ है हमारे पास CX3 है। तो CX3 के केस में क्या होगा, नाउ अब ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक करके किस तरीके से रहेगा फिर, एक्स नेगेटिव की फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में, एक्स नेगेटिव की फॉर्म में। और कार्बन और जो आपका दूसरा कार्बन है उसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। होगा कैसे उसको समझाता हूं मैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके, ये इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर जाएंगे। सो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसे आएगा, इट विल बी लाइक दिस। ये इस सेंटर के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। ये कार्बन एक्स एक्स, और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर एक्स नेगेटिव। तो दोनों तरीके से है। अब ये जो हाइपर कंजुगेशन है इसके अंदर क्या हो रहा है, जो आपका बॉन्ड है ब्रेक करके दूसरे एटम की तरफ को चला गया। तो ये भी हाइपर कंजुगेशन का ही फर्दर क्या है, तरीका है। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इसको हम बोल देते हैं नॉर्मली है। हाइपर कंजुगेशन कब होता, जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ को मूव कर रहे होते हैं, है ना। ये क्या होगा, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन मतलब क्या, जब हमारे पास कोई सिस्टम आ गया ऐसा जिसमें डबल बॉन्ड, जैसे ये है CX, C डबल बॉन्ड C, इस सिस्टम के अंदर जहां पे मैंने एक्स को क्या बोल दिया, मान लो हेलोजन है, इस तरीके के सिस्टम में इफेक्ट क्या कर जाता है, उल्टी डायरेक्शन में काम करता है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको किस तरीके से हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे रहेगा। ये है मान लो कार्बन, जिसके साथ क्या तीन क्लोरीन लगे हुए हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, और फर्दर CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से मान लो पूरा मॉलिक्यूल है। तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए। सो इसकी वजह से क्या, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो दिस इज CCl डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। सो आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। जो बॉन्ड ब्रेक करा उसके इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, वो जो एटम उसके साथ अटैच था वो लेके चला गया। अब यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, कितने, तीन स्ट्रक्चर, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, और एक ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है इसकी वजह से। तो ये हाइपर कंजुगेशन, कौन सी हाइपर कंजुगेशन, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। क्लियर हो गया बच्चे, ये सुनो। मैंने बोला यस ग्रुप सर। का इन्फ्लुएंस हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि ग्रुप किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तभी मैंने अकेला आपको क्या समझा दिया कि हाइपर कंजुगेशन किस तरीके से रहता है। ओके, एक और टॉपिक इसके अंदर है, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दिस वाज रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सुना है इसके बारे में पहले, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक होता है इंडक्टोमेट्रिक
और एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेट्रिक तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए उसको नहीं कर रहा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपके इसमें है, तो इसलिए उसको कवर कर रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? तो नॉर्मली आपके पास एक अनसैचुरेटेड सिस्टम रहेगा, और जब उसके ऊपर कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा तो उसी दौरान क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेंगे, है ना। सो लिखते हैं इसको, फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिनोमिना ऑफ मूवमेंट of electrons from one atom to another in multi-bonded atom, in multi-bonded atom, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, सिंपल डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टी बॉन्डेड एटम at demand of attacking reagent, at demand of attacking reagent। सो ये पॉइंट इसमें नोट करने वाला है कि जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा उस टाइम के ऊपर ही ये होएगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज टेम्पररी इफेक्ट। अटैकिंग रिएजेंट को हटा दो तो इफेक्ट दोबारा से क्या रिवर्स हो जाएगा, तो इसीलिए इसको क्या बोला हमने, टेम्पररी इफेक्ट। ओके, तो फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन मल्टी बॉन्डेड एटम एट डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अटैकिंग रिएजेंट जरूरी है, अदरवाइज ये इफेक्ट नहीं होएगा। सो एग्जांपल लेके समझते हैं। आपने प्लस वन और प्लस टू में जब भी आपने करा रहेगा तो वहां पे पढ़ा था मार्कोनिकॉव रूल, पढ़ा था कि नहीं? हाँ बच्चे, पढ़ा था मार्कोनिकॉव सर। याद है उसके बारे में थोड़ा? तो ये देखेंगे, ये प्रोपीन का ही एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ। इसके ऊपर किसी ने अटैक किया, किसने, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ने अटैक किया मान लो, है ना। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में से जो सबसे पहले चीज आएगी निकल के, वो कौन होएगा, एच पॉजिटिव आयन। मतलब अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कौन, एच पॉजिटिव इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल हेयर। हाँ बच्चे क्लियर है। एल्कीन के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल कौन, एच पॉजिटिव। अब मेरे को बताओ ये कहाँ पे अटैक करेगा। सिंपल सी चीज है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, जब इसके ऊपर ये अटैक करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किधर मूव कर जाएंगे, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जब जा रहा था ना यहाँ से तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो बॉन्ड कैसे बनाएगा। क्योंकि अटैक किस लिए कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ना, रिएक्शन करवाना है इसने, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अटैक किया, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर से आगे, पाई बॉन्ड में से मूव करके इधर को आगे। समझ आया? तो क्या बन जाएगी स्पीसीज हमारे पास, इट विल बी कार्बोकटायन। कैसे, CH3, सी एच पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड सी एच एच एच। सो ये जो अटैकिंग रिएजेंट के अटैक करने के दौरान इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, क्या करने के लिए, अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए किस्म से, है ना, जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो इसी को क्या बोल देंगे हम, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोल देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जब आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है तो अटैक करने के दौरान क्या आ रहा है, वो जो स्पीसीज है पूरी की पूरी स्पीसीज, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। तो इसका मतलब क्या, ये जो ग्रुप है इसने क्या किया होएगा, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए सारे ग्रुप में से, तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, पॉजिटिव ई इफेक्ट बोलेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, प्लस ई इफेक्ट करके बोलेंगे। समझ आया क्या बोला मैंने या नहीं? अगर दो तरीके से है, लिटरेचर के अंदर किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, लिटरेचर में बोलता है कि जहां पे अटैकिंग रिएजेंट का पार्ट रेडिकल अटैच हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन उस साइड को ही मूव कर रहे हैं, उसी एटम की तरफ को मूव कर रहे हैं, तो उसको बोल देंगे प्लस ई इफेक्ट। मैंने क्या बोल दिया, मैंने ये बोला कि अटैकिंग रिएजेंट के पार्ट के अटैच होने के बाद जो स्पीसीज के ऊपर चार्ज है वो डिसाइड करेगा। अगर उसके ऊपर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव ई इफेक्ट। और दूसरा एग्जांपल नेगेटिव ई इफेक्ट का भी आपको दे देता हूं। वो कैसे, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास है, CH3 C डबल बॉन्ड OH,
इसके ऊपर किसने अटैक किया? हाइड्रोजन साइनाइड ने अटैक किया। हाइड्रोजन साइनाइड में से जो पहले पार्ट आया वो कौन सा था? साइनाइड नेगेटिव। दैट इज, यहाँ पे अगर कार्बोनिल कार्बन में आप बात करें, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर चार्ज होएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर चार्ज होएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब ये साइनाइड आयन जो है कहाँ पे अटैक करेगा बता सकते हैं? इट विल अटैक एट दिस कार्बन विच इज पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, है ना? पॉजिटिव सेंटर के ऊपर ही साइनाइड अटैक करेगा। जब यहाँ पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर जाएंगे? अब कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता ना, इसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। वीक बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड। तो उसको ब्रेक करके और इस तरीके से वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो जब इसने अटैक किया तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले गए, कौन से? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या बोल देंगे? माइनस ई इफेक्ट बोलेंगे। स्पीसीज क्या बनेगी? फर्दर साइनोहाइड्रिन बनता है इसमें कंप्लीट प्रोडक्ट, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ स्पीसीज यहाँ पे क्या बनने वाली है। इट इज CH3C। साइनाइड आयन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो वही चीज क्या, दोनों मेथड से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि माइनस ई इफेक्ट कब होएगा? जब स्पीसीज के ऊपर कंप्लीटली कितना चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। और प्लस ई इफेक्ट कब होएगा? जब स्पीसीज के ऊपर रिजल्टेंट में कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन एक और चीज एडिशनल जो कि आपके लिटरेचर में दे रखी है कि जहां पे फ्रेगमेंट अटैच हो रहा है किसका? अटैकिंग रिएजेंट का, अगर इलेक्ट्रॉन उसकी साइड आ रहे हैं तो पॉजिटिव ई इफेक्ट, अगर उससे दूर जा रहे हैं तो नेगेटिव ई इफेक्ट। हाँ बच्चे, क्लियर है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यस और नो? यस सर। ओके, सो ये इतना ही है जो इफेक्ट है हमारे कवर हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जिसमें कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, इनको हम स्टडी करेंगे कि बनते कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और एंड में इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। अदरवाइज थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो ही गया है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होएगा, लेकिन इसको थोड़ा डीपली हम अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ तक ठीक है? आज आज के यस सर। टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं बच्चे। नो? ठीक है, फिर मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।